अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि टोयोटा अपनी 35वीं सालगिरह मना रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सालगिरह मनाए तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ। अच्छा, बात यह है कि टोयोटा को अपनी सालगिरह बहुत कम याद आती है। आमतौर पर तो इनको याद ही नहीं होता कि इनकी कोई सालगिरह भी आनी है या कोई एनिवर्सरी भी होनी है। मेरे ख्याल से ये सालगिरह इन्होंने इसलिए मनाई है क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, 4 दिन पहले मैंने भी वीडियो बनाई थी कि Hyundai ने नई Hyundai Elantra लॉन्च की है, जो कि 1.6 लीटर वाला वेरिएंट था और उस गाड़ी के अंदर वो सारे फीचर्स दे दिए गए जो 2 लीटर गाड़ी में आते थे। उन्होंने जो प्राइस रखी गाड़ी की वो ऐसी प्राइस थी कि जिसकी वजह से वो लोग जो पहले टोयोटा यारिस खरीदने वाले थे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, अब वो 2 लाख रुपए और डालकर या लाख रुपए और डालकर Hyundai Elantra का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले सकते हैं। अब आपके पास एक सिविक जितनी गाड़ी उसी प्राइस में जब मौजूद है ज्यादा फीचर्स के साथ, तो आप क्यों यारिस खरीदेंगे? एक वजह तो ये समझ में आ रही है कि क्योंकि इलांट्रा लॉन्च हुई तो तब टोयोटा ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस कम कर दी, लेकिन फिर हम कहते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि टोयोटा की रियल में कोई एनिवर्सरी हो, सालगिरह हो, तो तब उन्होंने कहा कि चलो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाता है। लेकिन फिर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर आप टोयोटा की ये जो प्राइस कम करने वाली स्ट्रेटेजी है इस पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये आवाम को रिलीफ देने की कोशिश नहीं थी। ये एक्चुअल में इलांट्रा लॉन्च हुई थी, उसी वजह से टोयोटा ने सेम डे, उससे अगले दिन यारिस की प्राइस को कम किया और इसका प्रूफ क्या है वो आगे चलकर मैं आपको भी बताऊंगा भी। लेकिन बहरहाल ये जो स्टेप टोयोटा की तरफ से लिया गया है ये एक अच्छा स्टेप है। मार्केट के अंदर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और यही हेल्दी कंपटीशन था जिसकी वजह से टोयोटा अब मजबूर हो गया अपनी गाड़ियों की प्राइसेस कम करने पर। और मेरे ख्याल से ये जो टोयोटा ने स्टेप लिया है ये एक बहुत स्मार्ट स्टेप है। कोई भी ऐसा ब्रांड जो कि अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ आता है, ग्रो करने की स्ट्रेटेजीज के साथ, उनकी स्ट्रेटेजीज में ये भी होता है कि कब स्मार्ट तरीके से प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को डाउन करना है और कब स्मार्ट तरीके से प्राइसेस को स्टेबल रखना है। तो यहां पर ये जो टोयोटा ने प्राइसेस कम किए हैं ये बहुत ही एक स्मार्ट स्टेप था जिसकी वजह से मेरे ख्याल से लोगों को भी कई हद तक रिलीफ मिलेगा। बहरहाल वो अलग बात है कि जिन्होंने इस प्राइस कट होने से कुछ दिन पहले अपनी गाड़ियां डिलीवर की या कुछ अर्सा पहले अपनी गाड़ियां डिलीवर की, उन लोगों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मेरी दुआ है कि आप सब लोग जो पहले टोयोटा यारिस ले चुके हैं उनको अल्लाह पाक सब्र की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि पाकिस्तान में अब जो मार्केट नजर आ रही है बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स से और डीलर्स के हाथों से मार्केट निकलकर कंज्यूमर लेवल वाली होती जा रही है, इसलिए लोगों को नई नई गाड़ियों पर डिस्काउंट्स देखने को बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि टोयोटा का ये वाला जो स्टेप है एनिवर्सरी पर डिस्काउंट देने वाला, ये क्यों इलांट्रा के लॉन्च के बाद आया और इन्होंने ये स्टेप लिया, जो कि अच्छी बात भी है। उसके एक रीजन ये है कि देखें आपके टोयोटा के इस वक्त काफी सारे यारिस के वेरिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है, तकरीबन मेरे ख्याल से 6 वेरिएंट्स हैं, लेकिन इन्होंने डिस्काउंट सिर्फ 2 वेरिएंट्स के ऊपर दिया है। वो 2 वेरिएंट्स जिनकी प्राइस इलांट्रा के करीब तरीन थी। तो बेसिकली क्योंकि उसी प्राइस के सेगमेंट में इलांट्रा भी आ गई, इसलिए टोयोटा ने अपनी प्राइस उस गाड़ी से 4 लाख रुपए कम कर ली। मेरे ख्याल से ये टोयोटा की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन एक मेरे जैसा बंदा जिसने 60 लाख रुपया या 61 लाख रुपया एक गाड़ी पर खर्च करना है वो 4 लाख रुपए ऊपर भी कर सकता है। लॉजिकल बात है ना कि अगर 60 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो आप 4 लाख रुपए ऊपर लगा लें और आपको एक डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी मिल जाएगी, एक बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। और अब हम साथ साथ यहां डिफरेंसेस की भी बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में आप जो 4 लाख रुपए बचाकर यारिस लेते हैं, 4 लाख तो नहीं है क्योंकि इलांट्रा वैसे भी 2-2.5 लाख रुपए पहले प्राइस से भी यारिस से महंगी थी, तो तकरीबन आपको 6-6.5 लाख रुपया यारिस में बच जाएगा। और आपको बदले में क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको इलांट्रा में मिलने वाली थी, और क्या चीजें मिलेंगी जो आपको यारिस में मिलती हैं और इलांट्रा में नहीं मिलती। तो चलें पहले हम यारिस की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला फीचर तो यह है कि क्योंकि ये टोयोटा का प्रोडक्ट है तो आप देखें कि मार्केट के अंदर इस वक्त बेतहाशा गाड़ियां आ चुकी हैं। सिटी की भी नई वाली 5th जनरेशन आई, यारिस है, फिर उसके अलावा इसी कैटेगरी के अंदर चंगान ओल्सविन है। ये 3 गाड़ियां इस वक्त फॉल करती थी, लेकिन स्टिल टोयोटा यारिस की सेल्स अभी भी ठीक ठाक हैं, बेहतरीन तरीके से लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। जो पहले वाली यारिस आती थी प्री फेसलिफ्ट, वो तो पर्सनली मुझे भी बहुत ही बुरी लगती थी, वो गाड़ी देखने में भी खूबसूरत नहीं है। लेकिन अब जो नई यारिस की शेप इन्होंने लॉन्च की है रिसेंटली वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई भी शक नहीं है। फ्रंट से भी गाड़ी देखने में खूबसूरत है, रियर साइड से इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया, लेकिन बैक साइड से यारिस पहले भी देखने में काफी डिसेंट और काफी खूबसूरत थी। फ्रंट का मसला था जो कि अब मेरे ख्याल से फेसलिफ्ट होने के बाद वो भी सॉल्व हो गया, तो लुक्स के मामले में यारिस को भी 10 आउट ऑफ 10 नंबर
देने चाहिए जो नई वाली यारिस आई है। नंबर 1 तो ये चीज हो गई। नंबर 2 ये है कि क्योंकि टोयोटा का प्रोडक्ट है तो यारिस के अंदर आपको वो रिलायबिलिटी मिलती है, वो गुड रीसेल वैल्यू मिलती है जो कि आप आमतौर पर आपको टोयोटा के बाकी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। तो आपको जब गाड़ी आप चलाएंगे तो जब आप बेचने के लिए निकलेंगे तो आपको ये मसला नहीं होगा कि यार गाड़ी पता नहीं बिकेगी या नहीं बिकेगी, मार्केट कैसी होगी, रिस्पॉन्स कैसा होगा कस्टमर का, वो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। चौथी अच्छी बात यह है कि यारिस में आपको आफ्टर सेल सर्विसेज का मसला नहीं होगा, जो कि Hyundai की साइड पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर भी वीडियोस बनाई जिनका कहना यह था कि Hyundai की तरफ से उनको आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं उनमें काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही। तो इस तरफ आपको टोयोटा का वो एज मिलेगा कि आफ्टर सेल सर्विसेज, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और टोयोटा की रिलायबिलिटी और साथ ही साथ रीसेल वैल्यू आपको एट द सेम टाइम मिलती है। उसके अलावा और क्या फीचर्स आपको मिलते हैं? उसके अलावा एक फीचर ये भी मिलता है कि क्योंकि ये टोयोटा का प्रोडक्ट है तो रिलायबल तरीन किस्म की गाड़ी है, लंबे अरसे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्सपेंसिव आपके पॉकेट पर इस सूरत में नहीं पड़ेगी कि गाड़ी बहुत कम काम निकालेगी। टोयोटा की गाड़ियां 5-5 लाख किलोमीटर आराम से बगैर किसी बड़ी मेंटेनेंस के चल जाती हैं, तो यारिस से भी आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको लंबे अरसे तक तंग नहीं करेगी। ये तो हो गई सारी वो चीज़ें जो यारिस के अंदर अच्छी हैं। फ्यूल एवरेज भी एक एस्पेक्ट है कि यारिस में आपको बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज मिलती है, क्योंकि ये जो टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट थे इनके अंदर इंटेलिजेंट सीवीटी ट्रांसमिशन यूज हुई हुई है, जो कि मेरे ख्याल से एक डिसेंट और सबसे बेस्ट किस्म की ट्रांसमिशन है। तो उस हिसाब से ये सारे यारिस के अंदर आपको मिल जाते हैं। दूसरी साइड पर अब हम आते हैं इलांट्रा की तरफ। तो आपको इलांट्रा क्या ऑफर करती है? इससे पहले कि मैं इलांट्रा की तरफ बढ़ूं, मैं आपको प्राइसेस बता दूं कि यारिस की जो प्राइसेस कम हुई हैं, पुरानी प्राइस क्या थी और कम होने के बाद नई प्राइस क्या होगी। तो पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 वेरिएंट्स की प्राइस में कमी हुई है, जिसमें यारिस 1.5 एटिव एक्स ब्लैक इंटीरियर और यारिस 1.5 एटिव एक्स वाइट इंटीरियर, मतलब बेज इंटीरियर, ये दो जो गाड़ियां हैं इनकी प्राइसेस कम की गई हैं। एक की प्राइस 64,49,000 रुपए थी, जो कि 4 लाख कम होकर अब 60,49,000 रुपए हो चुकी है। दूसरी की प्राइस 63,89,000 थी, जो कि अब 50,99,000 हो चुकी है। तो तकरीबन 3,90,000 रुपए इस गाड़ी की प्राइस में आप कमी देखेंगे और दूसरी में आप 4 लाख रुपया कम देखेंगे। अच्छा, अब यहां पर ये प्रमोशनल प्राइस से आप फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि आप मिस क्या करेंगे, कि अगर आप वही 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा देकर इलांट्रा नहीं खरीदते तो आप क्या मिस करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि गाड़ी छोटे सेगमेंट की है। इलांट्रा को अगर आप देखें तो उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के अंदर बनता है करोला ग्रैंडे या होंडा सिविक की 10th जनरेशन। एग्जैक्टली इलांट्रा के कंपेटिटर वो हैं। जबकि अगर हम यारिस का कंपटीशन देखें तो पाकिस्तान के अंदर होंडा सिटी उसका कंपेटिटर है, उसके अलावा चंगान ऑल्सवेन उसका कंपेटिटर, और तीसरे नंबर पर ये यारिस आती थी। ये सेम कैटेगरी की गाड़ियां हैं। तो पहले तो आप एक क्लास मिस करेंगे, आप एक नीचे वाली क्लास में आ जाएंगे। नंबर 2, आप इंजन मिस करेंगे। इलांट्रा के अंदर आपको 1600 सीसी का इंजन मिलता है, दूसरी तरफ आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है, तो पावर में थोड़ा सा आपको कट डाउन देखने को मिलेगा। नंबर 3, आप क्या मिस करेंगे? नंबर 3, फीचर्स का वो पैकेज है जो कि इलांट्रा के अंदर आपको मिलेगा और यारिस के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अब वो क्या है? जिसमें एक्सटीरियर में नंबर 1 है 16 इंचेस के रिम्स, नंबर 2 है डकटेल स्पॉइलर जो कि बैक साइड पर आपको मिलता है, नंबर 3 है गाड़ी के अंदर ट्रंक मैट आपको इलांट्रा में मिलता है, नंबर 4 ये है कि इलांट्रा के अंदर आपको सनरूफ मिलता है, नंबर 5 ये है कि इलांट्रा के अंदर आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, नंबर 6 ये है कि इलांट्रा के अंदर आपको मिलती हैं लेदर इलेक्ट्रिक सीट। यारिस के अंदर आप वो चीज भी मिस करेंगे। नंबर 7 ये है कि इलांट्रा के अंदर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन सेटअप मिलता है, जबकि यारिस के अंदर आपको टोरियन बीम वाला वही पुराना सस्पेंशन मिलता है। खैर, टोयोटा में तो कोरोला में भी आपको 1.8, अल्टस ग्रैंडे में भी आपको वही टोरियन बीम सस्पेंशन दिया जाता है, तो वहां पर हम सस्पेंशन की बात नहीं करते। तो ओवरऑल आप ये सारी चीजें मिस करेंगे जो कि आप 6 लाख रुपया ज्यादा देकर इलांट्रा में हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने इलांट्रा की वीडियो बनाई थी, जब ये न्यूज के बारे में आपको मैंने अपडेट किया था, तो बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े जिसमें लोग ये भी कह रहे थे कि आपने बहुत सारे एस्पेक्ट पर बात किया है, लेकिन इस चीज पर आपने बात नहीं की कि अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का क्या सीन होगा। और पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी गाड़ी को लेने के बारे में। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक ये फैक्टर है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसे की सूरत में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में Hyundai का जो है वो, अब ये नहीं पता कि अब इनका रिस्पॉन्स कैसे होगा, लेकिन पहले लोगों के बहुत बुरे कमेंट्स थे, लोगों का बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, तो उस साइड पर एक मसला हो सकता है। लेकिन क्योंकि अगर आप देखें तो अब हम 2026 में बैठे हुए हैं, तो Hyundai की जो पुरानी वाली Tucson थी या किया की जो स्पोर्टेज थी या जो दूसरी गाड़ियां कोरियन पाकिस्तान में इस वक्त आ रही हैं या चाइनीज़ गाड़ियां जो आ रही हैं, उनके साथ साथ जो यूज्ड पार्ट्स हैं वो भी ऑटोमोटिव मार्केट के अंदर आपको मिल ही जाते हैं। जैसा कि अगर आप रावलपिंडी में चाह सुल्तान चले जाएं, लाहौर में बिलालगंज चले जाएं,
تو اب یہ والی پوری گاڑیاں کٹی ہوئی وہاں پر آ چکی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیونڈائی الانٹرا بھی وہاں پر آپ کو اویلیبل ہو جانی چاہیے. اگر تو یہ گاڑی اویلیبل ہے وہاں پر, مطلب یوزڈ کار کی مارکیٹس میں آپ کو الانٹرا اس طرح سے کٹی ہوئی پوری گاڑی مل رہی ہے, یہ والی جنریشن, تو بھائی جان پھر تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ آپ الانٹرا کو چھوڑ کر یہ والی گاڑی خریدیں, کیونکہ obvious سی بات ہے کہ پارٹس کی اویلیبلٹی ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے, خاص طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے, جہاں پر گاڑیوں کی جو آفٹر سیل سروسز ہیں ان سے لوگوں کو بہت زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں. لیکن اب 2026 میں بہت ساری نئی کار کمپنیز اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہیں کہ گاڑی خریدنے کے بعد بھی جو یوزر کا ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا رہے. obvious سی بات ہے کہ اگر آپ یہ والی سروسز کسٹمر کو دیں گے تو وہ تبھی آپ کا لائل کسٹمر بنے گا اور آپ کی گاڑیوں کو اور کسٹمرز کو بھی ریکمینڈ کر پائے گا. تو یہ وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو کوئی بھی برانڈ لمبے عرصے تک کسی بھی ملک کے اندر رہنے کے لیے پھر وہ اپلائی کرتا ہے. انفارچونیٹلی جتنے بھی پرانے برانڈز ہیں پاکستان میں, یہ جو شروع میں نئے برانڈز پاکستان میں آئے, ان کی کافی چیزیں بہت اچھی تھیں, لیکن کافی ساری چیزیں انہوں نے وہی بگ 3 سے سیکھیں جو کہ پہلے وہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے پاکستان کے اندر, جس میں کسٹمر کو ویلیو نہ دینا, آفٹر سیل سروسز اچھی نہ دینا, اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. تو انفارچونیٹلی کچھ آفٹر شاکس, جیسے زلزلہ کوئی بڑا آئے نا تو اس کے کچھ آفٹر شاکس رہتے ہیں کافی عرصے تک. تو ہمارے آٹوموٹیو مارکیٹ میں بھی انفارچونیٹلی کچھ یہ والی چیزیں ابھی بھی کئی سارے برانڈز میں ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر اگر ہم مارکیٹنگ کو دیکھ لیں تو بہت سارے برانڈز ابھی بھی مارکیٹنگ سے بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں, مارکیٹنگ نہیں کراتے. پھر چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو, اچھے طریقے سے گاڑی کے ایڈز بنانا ہو, اچھے طریقے سے گاڑی کو لوگوں کے سامنے پروموٹ کرنا ہو, اور خاص طور پر یوٹیوبرز کے ساتھ بہترین طریقے سے پروموشن کرنی ہو, مطلب ان چیزوں میں ابھی بھی بہت سارے کار برانڈز بہت پیچھے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں. اس کے علاوہ بھی جیسے ابھی یہ آفٹر سیل سروسز کی میں نے بات کی, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم فیوچر میں دیکھیں گے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی, کیونکہ پاکستان کی اگر آٹوموٹیو انڈسٹری دیکھیں تو پچھلے 6 سالوں میں جتنی گرو کی ہے, اس وقت 3 برانڈز ہوا کرتے تھے, اس وقت پاکستان میں تقریباً 18 کے قریب کار کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اور ویسے یہ بات بھی ہے کہ جو ہماری اب نئی آٹوموٹیو پالیسی آ رہی ہے 2026 سے لے کر 31 تک, اس میں یہ ہے کہ آپ کو این ای ویز کے اوپر ڈیسنٹ قسم کا ریلیف ملنے والا ہے. باقی جو ہائبرڈ گاڑیاں ہیں ان کے اوپر تو آپ کو ریلیف نہیں ملے گا, بلکہ ان کی پرائسز بڑھنے کا امکان ہے, لیکن جو این ای ویز ہیں وہاں پر آپ کے لیے کافی زیادہ سرپرائزز آپ کو ملیں گے. سو امید ہے کہ کار کمپنیز بھی اس چیز کو سمجھیں گی کہ کسٹمر کو لمبے عرصے تک اگر ہم نے لے کر چلنا ہے تو ان کا یوزر ایکسپیرینس صرف 1.6 نیا ویریئنٹ الانٹرا میں لانچ کرنے سے نہیں ہوگا. جب آپ گاڑی بیچ لیتے ہیں تو گاڑی بیچنے کے بعد بھی کسٹمر جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا یوزر ایکسپیرینس کو بھی بہتر بنانا آپ کا کام بنتا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کسٹمر آپ کے ساتھ لائل نہیں ہوگا. اچھا, اب ہمارا کام بیسیکلی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آواز اداروں تک پہنچانا, کمپنیز تک پہنچانا, تو ہم وہ اوبیسلی کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. مجھے اب آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ جو ٹویوٹا نے اپنی یارس کے اندر پرائسز کا انکریز کیا ہے, کیا یہ 4 لاکھ روپے کم ہونے کے بعد آپ یارس خریدنا پسند کریں گے یا 6 لاکھ روپے زیادہ دے کر الانٹرا کی طرف جانا پسند کریں گے؟ پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ الانٹرا خریدوں گا, کیونکہ میرے خیال سے نئی چیز ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. پھر چاہے وہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہو, چاہے وہ لکس کے معاملے میں ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم سے ہو, نئی چیز ہمیشہ بہتری ہی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ پرانی چیز خریدیں. میرا تو اوپینین یہ ہوگا کہ میں اپنے لیے الانٹرا خریدوں گا اگر میرا اتنا اس گاڑی والا بجٹ ہوگا. آپ ان میں سے کون سی گاڑی چوائس کریں گے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں, اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.